हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर, ये हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। उसमें मैंने थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको बताई थी, जैसे नोबल गैसेस के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये बात हमने करी थी कि हाउ डू वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट्स या 1 टू 20 एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये बात हमने डिस्कस की थी। आज बच्चों हम यही बात स्टडी करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा-सा अलग वे में। अलग वे में सेंस मतलब कि थोड़ा डीप में बात करेंगे। देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चैप्टर 3 चल रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। और हम इसमें रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे से अपने आप को रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हमने 1 से लेके बच्चों 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। अब इसमें एक बात ये समझिए, कोई भी मेटल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है अपनी आउटर मोस्ट शेल में। ये आउटर मोस्ट शेल होगी इसकी, उसमें रखना चाहता है। और कोई भी नॉन मेटल है इवन, वो भी अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी का इनके लिए यही है। ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इनको ये चीज चाहिए ही चाहिए। ये मतलब है इस बात का। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि मेटल्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करेगा आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल होने के लिए, या नॉन मेटल्स करेगा, तो दोनों की स्टेबिलिटी तभी आ पाएगी जब ये दोनों क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करेंगे। अब जैसे कैसे करेंगे, मेटल्स हमेशा बच्चों क्या करते हैं, मेटल्स हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ये मैंने आउटर मोस्ट शेल ओएस लिख दिया है, आउटर मोस्ट शेल। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये करते हैं लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर या गेन द चार्ज ऑफ पॉजिटिव। इसका साइन ये अचीव कर लेंगे, गेन कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो मेटल का काम है कि अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हैं, वो अभी हम बात करते हैं कैसे, तो वो क्या करें, लूज कर दें। और लूज करने के बाद चार्ज किसका एक्वायर कर लें, पॉजिटिव का। जैसे कैसे मैं बात बता रही हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। जिसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 3 आ रहा है, जैसे सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो या एल्यूमिनियम ले लो। ठीक है, लिथियम भी ले लो। यहाँ पे इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। ठीक है, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जिसका लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 282, और इसका लिखा है 28,3, और इसका लिखा है 2,1। ठीक है, अब मैंने आपसे एक बात बोली थी एक्सेप्शनल वाली बात, वो बात भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, लेकिन तब है जब ये आउटर मोस्ट स्टेट रहेगी तब ना। ये तो एक और बाहर वाली स्टेट है, दैट मीन्स KLM, ये वाली M शेल हो गई। तो अभी हम लोग इस वाली शेल को बाहर निकालेंगे। तो क्या करेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो ये चार्ज किसका ले लेगा, एक लूज करा है ना, तो प्लस का चार्ज ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लूज कर रहे हैं बच्चों, तो किसका चार्ज ले लेगा, 2 का ले लेगा। और यहाँ पे 3 लूज कर रहे हैं तो किसका चार्ज ले लेगा, 3 का चार्ज ले लेगा। तो कहने का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा 8 को दिखाने के लिए बाहर वाली शेल में, वही इसका चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे कितने लूज करेगा, 1, तो +1 का चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आउटर मोस्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करेंगे, वो हमेशा लूज करेंगे, जिससे आउटर मोस्ट शेल उनकी 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव कर पाए। ये बात आई होप सो क्लियर हो गई होगी आपको। तो कोई भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं कि इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होता है, स्टेबिलिटी में लाना पड़ता है, या कह लीजिए आउटर मोस्ट शेल में लाना पड़ता है। तो ये क्या चाहते हैं कि हम 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करें, लेकिन ये अचीव करने के लिए इन्हें लूज करना पड़ रहा है मेटल्स को। तो
तो इसलिए ये लूज करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे भी तो ना किसी के लिए, ऐसा तो है नहीं कि लूज कर दिया एयर में हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को देंगे भी भाई, अगर ये डोनेट कर रहे हैं तो गेन करने वाला भी होना चाहिए, तो वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो ये लूज करता है उसको गेन कर लेते हैं, और नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है इस केस में वो बनती है बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, या उसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्डिंग। आई होप ये बात आपको अंडरस्टूड हो गई होगी कि कैसे मैं इसे बता रही हूँ। मेटल्स लूज करेगा, नॉन मेटल्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे को डोनेट और गेन करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस बॉन्डिंग को हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। तो बात ये चल रही है, ये मेटल्स की बात होगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मेटल्स के बाद में नॉन मेटल्स की। तो देखिए क्या होता है, नॉन मेटल्स के केस में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे ये लूज नहीं करेगा बच्चों, यहाँ पे ये गेन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज किसका स्क्वायर कर लेगा, नेगेटिव का। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा गेन, इसको इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉन एंड गेन द चार्ज ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव का चार्ज एक्वायर करेगा। जैसे हम समझते हैं कैसे, जैसे हम समझते हैं कैसे, देखिए ठीक है। जैसे हमारा है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये हमारे हैं, या हमारा ऑक्सीजन, या हमारा आप ले लो एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। ये फॉस्फोरस का कितना होता है 15 एटॉमिक नंबर, इसका 16, इसका 17, इसका 8 और इसका 7। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे एटॉमिक नंबर की हेल्प से। तो इसका हो गया 2,8,5 शो हो रहा होगा, ठीक है। 2,8,6, ये हो गया 2,8,7, ये हो गया 2,6 और ये हो गया बच्चों आपका 2,5, ठीक है। ये मैंने कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं। अब मुझे बताइए 5 ये लूज करेगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 लूज करने का मतलब ही नहीं बनता। तो भाई 8 बनाने में कितने की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड करा दूँ तो ये फॉस्फोरस जो है वो अपनी थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करेगा, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे कितने करेगा सल्फर 2, यहाँ पे कितने करेगा 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 3। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अपने आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 ये रखेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी याद रखिए आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स, और जितने की कमी होती है 8 में से कितने, 5 माइनस करो 3, 8 में 6 माइनस करो 2, 8 में 7 माइनस करो 1, तो वही इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा और चार्ज भी उतना लेगा। कितने की कमी है, 3 की, तो डैट मीन्स -3 आ गया। इसमें 2 -2 -1 -2 -3 ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये चीज हो गई कि जब भी 5, 6, 7 देखो तो समझ जाओ वो नॉन मेटल्स है, और अगर 1, 2, 3 देखो तो वो समझ जाओ कि क्या है, मेटल्स है। अब व्हाट अबाउट दी 4, जिसके आउटर मोस्ट में 4 है। भाई कार्बन फैमिली होती है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है आपकी कार्बन फैमिली है। इनके पास 4 होते हैं, ना तो ये लूज करते हैं, ठीक है, और ना ही ये गेन करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं, ये शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे लूज और गेन वाला है। मैं 4 वाले की बात ही अभी नहीं करूंगी, मैं 4 वाले की बात आगे करूंगी। तो आप याद रखो 1, 2, 3 जिसके आउटर मोस्ट में है वो क्या करेगा, वो लूज कर देगा, ठीक है। 5, 6, 7 जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा। 4 जो वाला होता है वो शेयरिंग करता है, भाई 4 मेरे पास है, 4 तुम दे दो, टोटल 8 हो जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि 8 ही चाहिए, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने का उसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे मैं बात करूं एक केस की, जैसे मैंने अभी पीछे आपको लिथियम के बारे में बात करी थी, मैं लिथियम के बारे में बात करा दूं, जहां पर 2,1 आ रहा था 3 का केस। तो क्या होता है बच्चों, जब ये एक लूज करता है तो आउटर मोस्ट में 2 हो जाते हैं, तो ये हीलियम जैसा नोबल गैस, हीलियम की तरह बिहेव करता है। हीलियम नोबल गैस है, ये 8 तो रख नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में अपने आप को स्टेबल करेगा और नोबल गैस जैसा बिहेवियर शो करेगा। कौन सी नोबल गैस जैसा, हीलियम जैसा, क्योंकि 8 का कॉन्सेप्ट हमने बाकी जो कॉन्सेप्ट उसमें लगाना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में। ये वाला केस जो है वो हीलियम वाला केस यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के केस में भी यही होता है,
और लिथियम के केस में भी यही होता है, बेरिलियम के केस में भी यही होता है, और बोरॉन के केस में भी यही होता है। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आप अचीव नहीं करा सकते, आपको वहाँ पे लूज कराने पड़ते हैं अगेन, तब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं। जैसे मैं बोरॉन की बात कर लूँ, बोरॉन का होता है 5 एटॉमिक नंबर, तो 2,3 हो गया, आप 3 लूज कर दो भाई, तो 2 ही तो रहेंगे, 8 कहाँ है। इसका मतलब ये 2 में स्टेबल है, और हीलियम जैसा ये बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम नोबल गैसेस की तरह बिहेव करें, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो इनका बिहेवियर ऐसा है। अब जैसे मैं सोचूं कि मैं कोई एक, मैंने अपना कोई आइडियल सोच लिया कि मैं उस जैसा बनूं, तो मेरे लिए वो क्या है, नोबल गैसेस है। तो वो नोबल गैसेस की तरह मुझे बिहेव करने के लिए कुछ ना कुछ तो लूज और गेन करना पड़ेगा ना। तो वही केस यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, ये हीलियम की तरह बिहेव करते हैं, क्यों मतलब सॉरी, अगर हीलियम की तरह मैं बिहेव करने वाली बात बोलूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे बोल रही हूँ कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ, कार्बन इसके जस्ट बाद आता है 6, तो वो हो जाता है 2,4, ये केस नहीं होगा। यहाँ पर अब शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, हमने लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन वाले केस में भी लूज कराए हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक, या आई होप ये बात आपको क्लियर होगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केसेस के बारे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है देखिए, केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है, जब रिएक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती हैं, या मेटल्स नॉन मेटल्स कंबाइंड होते हैं, तो कॉज क्या है, कैसे ये कंबाइंड हो रहे हैं। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत ही मैं स्लो चल रही हूँ जिससे आपको हर टॉपिक बहुत इजीली समझ में आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत आराम से चलेंगे, और जब हमारा सिलेबस थोड़ा सा एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से, तो आप उसके क्वेश्चन वगैरह भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 3 कॉज है भाई। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन कब होता है, जब 3 तरीके से बात चलती है। 3 तरीके से कैसे, अब देखिए क्या, बाय लूजिंग, बाय गेनिंग, और बाय शेयरिंग। ठीक, 3 हैं ये बातें, शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग। ये 3 बातों से हम बात समझेंगे कि कैसे ये बात समझी जाएगी। ठीक, जैसे लूजिंग कौन कराएंगे, मेटल्स 1 2 3 होंगे आउटर मोस्ट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रॉम 1 to 20। इट इज़ वेरी नेसेसरी, अदरवाइज यू जस्ट फॉरगेट कि कहाँ पर क्या बात चल रही है, कहाँ पे हम 1 2 3 की बात करेंगे, कहाँ पे हम 5 6 7 की बात करेंगे। To buy the electronic configuration, we can easily find out ki whether this substance is a metal or a non-metal. That is very easy to understand. So this is the advice to all of you, my dear students, ki please learn the atomic number from 1 to 20. So it is very easy to you to find out the whether the substance is gaining the electron or losing the electron. Okay, तो ये हमारा है by gaining. That means this is non-metal, or non-metal is always contain 5 6 7 electrons in the outermost shell. ठीक है, and by sharing that is one atom to another atom, 4 electrons इसमें present होंगे, and it is possible only by when some another electron another atom donate, or you can say the share 4 electrons to this one atom and to this one atom. That means 2 atoms are present and they are sharing to each other. That is a simple way. तो by sharing हम ये बात बोलेंगे, ठीक है। तो cause of chemical combination में there are 3 ways by which we can make a compound or make a chemical reactions. by losing, by gaining and by sharing. Okay,
तो आई एम जस्ट टेकिंग दीज टू कॉन्सेप्ट राइट नाउ, बाय लूजिंग एंड बाय गेनिंग। तो अगर बाय लूजिंग एंड बाय गेनिंग आ रहा है तो वी हैव अ चार्ज, दैट मीन्स कि ऑन सर्टेन एलिमेंट्स वी जस्ट प्रोवाइड अ चार्ज ऑन सर्टेन एलिमेंट्स, नेगेटिव और वेदर इट इज पॉजिटिव, तो दीज आर कॉल्ड आयंस। तो अभी हम लोग आयंस की बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आयंस। तो ये 3 वेज आप याद रखिएगा। अब मैं 3 वेज को आपस में कंबाइन करके या अलग अलग आपको समझाने वाली हूँ। तो हम आयंस की बात कर रहे हैं, एंड आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एनाइन एंड सेकेंड इज योर कैटाइन। ठीक है, एनाइन मीन्स नेगेटिव charge present and cation means positive charge is present. तो anion कब होगा? When it will form the negative charge on the certain elements by gaining the electrons only. तो मैंने अभी पीछे बताया था cause of chemical combination में by losing by gaining, तो by gaining हम यहाँ पे करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन। यहाँ पे क्या होना है, लूज, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो 2 तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मेशन कराने वाले हैं, एक तो एनाइंस की एंड कैटाइंस की। यही हमारा चार्ज होगा। मैंने आपको अभी भी बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आप लूज करेंगे उतना चार्ज मेंशन करेंगे। मान लीजिए आपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो आप +1 का चार्ज लगा दीजिए। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं तो +2 का चार्ज लगा दीजिए। 3 करे हैं तो 3 का चार्ज लगा दीजिए। ये चार्ज हम उस पर एलिमेंट पे मेंशन करने वाले हैं। अब इधर भी हम बात ऐसी करते थे कि अगर नेगेटिव की बात चल रही है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन करे हैं उतना आप एक्वायर करवाइए। तो कोई भी आयंस की बात हुई। अब आयंस 2 टाइप के हो गए, हम 1 बाय 1 कैटायन और एनायन की बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव आयंस की ले रहे हैं और बात करेंगे सोडियम आयन की। 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है, जिससे कि ईजी रहे आपको। तो हम कैटायन को कंसीडर करेंगे जो आयंस का एक पार्ट है। देखिए, अब कैटाइन की बात चल रही है और कैटाइन में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सोडियम के लिए, Na के लिए। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 11, ठीक है। और 11 को हम ऐसे लिखते हैं 2,8,1। ये हमारी के शेल, ये L, ये M शेल, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि LMN, ये शेल्स का हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा 2,8, और यहाँ पे चार्ज किसका आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपका एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं कि कैसे हम डॉटेड फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों आपको पता है दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, एंड इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट एंड outermost shell contain the electrons only, ठीक है, and only electrons participate in the chemical reaction. There is no participation of the nucleus in the chemical reaction. Nucleus cannot take part in chemical reaction, remember this one. So always electrons take part in the chemical reaction on, and the outermost shell lose or gain the electrons, that is the concept, remember this, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट शेल हो गई 2, ये हो गई हमारी 8, और ये हमारी हो गई लास्ट वन M। तो ये K हो गई, ये L हो गई, ये M हो गई। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, हमारा Na है। ये एक्चुअल हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर है। अब हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करना है, तो भाई पूरी शेल ही चली जाएगी ना M की। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका ये न्यूक्लियस, ये 2 वाली शेल हो गई, ये 8 वाली शेल हो गई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। अब आप एक बात यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पर जो साइज है डेट इज बिगर देन दी कैटाइन। अगर पेरेंट एटम में देखूं, पेरेंट एटम साइज इज बिगर देन दी कैटाइन। यही तो बात समझ में आ रही है। ये बड़ा साइज हो गया और ये कैसा साइज हो गया, छोटा साइज हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन कैटाइंस के बारे में बात करें तो वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा, साइज उसका स्मॉलर होगा, याद रखिए, ठीक है। तो कैटाइन इज ऑलवेज, दैट मीन्स कैटाइन साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी पेरेंट एटम। जो हमारा पेरेंट एटम है उससे साइज हमेशा हमारा स्मॉलर देखा जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इसमें, बहुत इजी है। जैसे आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकला
ठीक है, सोडियम आयन बन गया और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या हो गई, वो रिमूव्ड आउट हो गई और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें प्रेजेंट है, 2,8 वाला कॉन्सेप्ट इसमें प्रेजेंट है। और कैटाइन का साइज जो है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा है क्योंकि शेल ही लूज हो चुकी है। ठीक, ये क्लियर हुई बात, यस और नो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल मैग्नीशियम का बच्चों। तो मैग्नीशियम का हमने ले लिया Mg, यहाँ पे भी Mg मेंशन कर लो, 12 होता है Mg, ये 12 हो गया और यहाँ पे हमने लिख दिया 2,8,2। अब देखिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करें क्योंकि जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 है उन्हें लूज कराओ, ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 1 2 3 है, 2 है, लूज कराओ। कितने लूज कराए? 2, तो चार्ज किसका रख दिया? 2, तभी ये कैटायन बन चुका क्योंकि 2 लूज करा दिए तो हमने 2 का चार्ज इसमें प्रेजेंट करा दिया। अब यहाँ पे इस वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और उसने लूज करा दिए और जैसे ही इसने लूज कराए यहाँ पर 2 8 बन गया। इसका मतलब ये मैग्नीशियम का जो साइन था, मैग्नीशियम का जो साइज था वो फिर से मैग्नीशियम +2 में फिर से छोटा हो गया। दैट मीन्स कि पेरेंट एटम बड़ा होगा और जो कैटायन Mg+2 का फॉर्म होगा वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है बच्चों? तो इतना आपको याद रखना है कि हमेशा Mg+2 का साइज Mg से क्या कैसा होगा, स्मॉलर होगा। या आप कह लीजिए कि Na+ का साइज क्या होगा, Na से क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये बात याद रखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आई होप सो। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम का केस करके देखिएगा, एल्यूमिनियम का भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या कि अगर मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का समझा दिया आपको, ये एल्यूमिनियम हो गया और यहाँ पे हमने 3 मेंशन कर दिया, ठीक है? तो अब 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा एल्यूमिनियम और यहाँ पे Al+3 हो जाएगा और ये 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और ये जो Al है इसका साइज ग्रेटर होगा किससे? Al+3 से। ये मैंने शो करा दिया इस वे में, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं। डेट इज अप टू यू ओनली कि कैसे आपको उसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको स्ट्रक्चर को बनाना है, कैसे आपको समझना है। दैट इज डिपेंड ऑन योर मेमोरी कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है? तो आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करके देखिए। अब चाहे वो पोटेशियम हुआ, चाहे वो सोडियम हुआ, जितने भी आपके हैं। अब मैं पोटेशियम का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। पोटेशियम होता है आपका के 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कैसे लिखेंगे? 2,8,8,1। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 लूज करेगा +1 का चार्ज आ जाएगा। कैल्शियम 20 होता है, लिखा आपने 2,8,8,2। देख रहे हैं आप, ये सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चल रही हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़रूरी है लर्न करना। तो Ca+2 आ जाएगा, ठीक? तो ये मैंने इसलिए बताया कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी कभी आप इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 देखें, लूज करने की प्रोबेबिलिटी 101% रहेगी, ठीक है? और उसी के हिसाब से आप उसे बाहर निकाल देंगे। क्लियर बात? ये है बच्चों बात कैटाइंस की। कैटाइंस हमेशा लूज करके ही स्टेबल होते हैं और वो अपने आप में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। वो किस वे में करें वो आपको देखना है, तो थोड़ा सा आप याद रखिए कैटाइंस के केसेस के बारे में, ठीक है? यहाँ पे हम कैटाइंस की बात खत्म करते हैं, इतना पढ़ के देखिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें बताइएगा, समझाइएगा कि ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? ये तो आप ही का जॉब है, वो तो आप कर ही देंगे। हैव अ गुड डे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनाइंस की बात करेंगे, एनाइंस के बारे में देखेंगे कैसे उसके बारे में बात करनी है, तो थोड़ा सा इसको स्टडी करिएगा। थैंक यू।